अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इलेक्शन फौरी करवाए जाएं या नहीं, नून लीग तकसीम का शिकार। पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत फौरी इंतखाबात के हक में नहीं। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास का अहवाल। ज़राए का कहना है कि अक्सरियती अरकान का कहना है कि मामलात दुरुस्त करने के बाद ही इंतखाबात में जाना बेहतर है। बजट के बाद दोबारा मुशावरत करनी चाहिए। साल नहीं तो कम अज़ कम 6 माह के बाद इंतखाबात की बात होनी चाहिए। चंद रहनुमाओं की राय में इंतखाबात में ताख़ीर से मुश्किलात में इजाफा होगा। इंतखाबात के हामी रहनुमाओं का पंजाब में सियासी कशमकश पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान को खोखला कर गया। समझ रहे थे कि पाकिस्तान ICU में है, पता चला कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इमरान खान की बदबूदार कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं। क्या मरियम नवाज भी जल्द इलेक्शन की हामी? कहती हैं अपनी पार्टी से कहती हूं इमरान खान की कारकर्दगी का टोकरा हम क्यों उठाएं। हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान ICU में है, पता चला पाकिस्तान तो वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा है। गड़बड़ ठीक करना 1-2 महीनों का काम नहीं, 2 से 3 साल लगेंगे। स्वाबी जलसे में मरियम ने मुरासले को फिर झूठा करार देते हुए कहा, साजिश तो एक बहाना था, मकसद बदतरीन कारकर्दगी छुपाना था। किसी साजिश ने नहीं, तुम्हें अपने MNAs ने हुकूमत से निकाला। मरियम ने जिस मुरासले को झूठा कहा, उनके चचा वजीर आज़म ने धमकी आमेज तस्लीम करते हुए इंक्वायरी कमेटी बना दी है। नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट तब्दील की गई। नहीं हो सकता, उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन करा दें। ये आपके प्लान का हिस्सा है? मैं पॉसिबिलिटी तो है ना, नवंबर से पहले। नहीं, नवंबर से पहले हो सकता है, तो फिर क्या होगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल इंतखाबात का इशारा। BBC को इंटरव्यू में कहा, हो सकता है नवंबर से पहले नई हुकूमत आ जाए। जनरल बाजवा कहते चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। इस ऐलान को खुशाइंद समझता हूँ, इससे कयास आराइयों के दरवाजे बंद हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो गौर किया जाएगा। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती अपनी मर्जी से करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। पहले रिफॉर्म्स, बाद में इलेक्शन। हमारा गेम प्लान इलेक्टोरल और नैब रिफॉर्म्स का है। हम इलेक्शन से नहीं डरते, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की ज़रूरत है। कल रात नवाज शरीफ से बात हुई, उन्हें समझाया, उनकी मुशावरत के बाद ही बात कर रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुमराह हैं, उनको मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं पता। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ दी है। कहते हैं हमने सेलेक्टेड को सियासी ताकतों के ज़रिए मिलकर हटाया। पहली बार फ़ौज गैर सियासी हुई है। मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए? कोर कमांडर पेशावर से मुतालिक बयान पर आसिफ जरदारी की वजाहत। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में जुमला दानिस्ता नहीं था, बेध्यानी में मुंह से निकल गया। PTI रहनुमा अली जैदी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, आसिफ जरदारी के फ़ौज से मुतालिक बयान पर मुझे धचका लगा। वो TV पर बैठकर 3 स्टार जनरल पर तनकीद कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कोर कमांडर पेशावर के लिए कहा कि उन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया। ISPR का वाज़े पैगाम है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। आसिफ अली जरदारी फौरी इलेक्शन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे और बदनामी नून लीग के हिस्से में आए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, अवाम का दबाव भी वाज़े है। फर्रुख हबीब ने कहा, इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। इंतखाबात को किसी तकर्रुरी के साथ जोड़ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। शेख रशीद कहते हैं, किसी से मुलाकात या राब्ता नहीं होगा। इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि बात करनी है तो पहले इलेक्शन का ऐलान करें। तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आज़ादी मार्च का लोगो जारी कर दिया। लोगों में गुलामी नामंजूर वाज़े तौर पर दर्ज है। इमरान खान ने अपना ट्विटर DP भी तब्दील कर दिया।
حقیقی آزادی کی تحریک پی ٹی آئی آج اٹک میں پاور شو کرے گی. جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں. پنڈال میں اسٹیج بھی تیار. اٹک میں جلسے سے ایک دن پہلے عوام کی ریلیاں جوش و خروش عروج پر. ریلی کے شرکاء کے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے. عمران خان کا ساتھ دینے کا عزم بھی دہرایا. جیو نیوز کے رپورٹر آصف بشیر چودھری کی سینئر صحافیوں کو دھمکی. ٹویٹ میں ارشد شریف، سمیع ابراہیم، عمران ریاض کو ڈبل ایجنٹ قرار دے دیا. لکھا، سب کو معاف کیا جا سکتا ہے، ڈبل ایجنٹ کو نہیں. آپ تینوں ڈبل ایجنٹ ہیں. ایسے ڈبل ایجنٹس کو گولیاں مار دی جاتی ہیں. ارشد شریف، سمیع ابراہیم، عمران ریاض شہباز حکومت کی کارکردگی کے ناقد ہیں. ایف آئی اے صحافتی تنظیمیں جیو کے رپورٹر کی دھمکی کا نوٹس لیں. اے آر وائی نیوز کا مطالبہ. پی ایف یو جے ینگ رپورٹرز ایسوسی ایشن پنجاب اسمبلی پریس گیلری کی جانب سے ٹویٹ کی مذمت. لالا اسد پٹھان نے کہا، جیو کے رپورٹر کی ٹویٹ کی مذمت کرتا ہوں. کسی صحافی کو اس قسم کی گفتگو زیب نہیں دیتی. کوئی صحافی اختلاف رکھتا ہے تو اس قسم کی دھمکیاں درست نہیں ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو قیمتی گھڑی، انگوٹھی، سٹڈ، قیمتی قلم، سونے اور ہیروں سے بنی تسبیح. بلاول بھٹو کو رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ واچ. خواجہ محمد آصف کو رولیکس یاٹ ماسٹر گولڈ واچ ملی. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ مینز واچ بطور تحفہ ملی. وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کو دورہ سعودی عرب میں کیا کیا تحائف ملے؟ اے آر وائی نیوز کے پروگرام پاور پلے میں تفصیل سامنے آ گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کو سونے کی گھڑی، انگوٹھی، قلم، سونے اور ہیروں کی تسبیح ملی. مریم اورنگزیب کو ڈائمنڈ گولڈ رولیکس واچ کا تحفہ ملا. بلاول بھٹو، خواجہ آصف، مفتاح اسماعیل، شاہ زین بگٹی، چودھری سالک، آغا حسن، سہیل محمود کو گولڈ رولیکس کا تحفہ دیا گیا. علامہ طاہر اشرفی اور پاکستان کے سفیر خرم راٹھور کو بھی قیمتی گھڑی کا تحفہ ملا. وزیر اعظم اور وفد کو شہد، کھجوریں اور زیتون کے تیل کے تحائف بھی دیے گئے. مریم اورنگزیب، بلاول بھٹو اور علامہ طاہر اشرفی سے تحائف کی تفصیل پوچھی گئی تو جواب نہیں دیا گیا. لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف کی 1-on-1 ملاقات. دونوں بھائی گرم جوشی سے بغل گیر ہو گئے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو تھپکی بھی دی. احتجاج کے خوف سے ملاقات کا مقام خفیہ رکھا گیا. صحافیوں کو بھی بے خبر رکھا گیا. لندن میں حسن نواز کے دفتر کے باہر نون لیگ اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے آ گئے. ایک دوسرے کے خلاف نعرے. پولیس موجود. آج الیکشن کمیشن نے جو مٹیریل تھا جس کی بنیاد پہ ڈیفیکشن ایم این ایز کی ہوئی تھی اس کو انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا. فیصلہ دیا ہے کہ انہوں نے جو ایویڈنس جو کہ پبلک کا ریکارڈ تھا پلیس کرنے سے منع کر دیا ہے. ریجیکشن کا یہ آرڈر ہے، اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان قومی اسمبلی کے خلاف ریفرنس مسترد کر دیا. فیصلے میں کہا، منحرف اراکین کے حوالے سے ٹھوس شواہد نہیں دیے جا سکے. آرٹیکل 63A کے تحت ریفرنس ثابت نہیں کیا جا سکا. تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان. فواد چودھری کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ احمقانہ ہے. الیکشن کمیشن سے کسی کو انصاف کی امید نہیں رہی. یہ نون لیگ کا ونگ بن گیا ہے. شاہ محمود قریشی نے فیصلہ مایوس کن قرار دیا. کہا، ایسے فیصلوں سے غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے. کسی رکن پارلیمنٹ پر تاحیات پابندی لگانا بہت بڑی سزا ہے. انحراف ایک بڑا ناسور ہے. ملک کی ترقی کے لیے مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. 1970 سے جو میوزیکل چیئر چل رہی ہے اسے ختم ہونا چاہیے. آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر چیف جسٹس کے ریمارکس. جسٹس اعجاز الاحسن بولے، منحرف رکن کے لیے ڈی سیٹ ہونا سزا نہیں ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا، انحراف سے بہتر ہے کہ ضمیر کی آواز پر استعفیٰ دیا جائے. سماعت پیر تک ملتوی. فوج کو سیاست میں موضوع بحث بنانے پر چودھری شجاعت حسین کی تنقید. مسلم لیگ ق کے سربراہ نے کہا، سیاست میں فوج کو موضوع بحث بنانے کی
कोशिश की जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है, फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए या नहीं। दिफाई अखराजात को जवाब बनाकर सियासत चमकाना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ऐसे लोग मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश होने का मौका फराहम करते हैं। गैर आईनी जाली वजीर आला जो है उसके ऑफिस के ऊपर और उसके बाकी वसाइल के ऊपर काबिज होकर बैठा है। मैं उस्मान गुजार नहीं हूँ कि जिसको अपने गुंडों के जोर के ऊपर जाए तो उससे दफ्तर छीन लोगे और वो खामोश करके घर बैठ जाएगा। मैं एक आईनी तौर पे गवर्नर। पंजाब में गैर आईनी वजीर आला ऑफिस पर काबिज है। पंजाब पुलिस को गुंडा फोर्स बनाकर मेरे ऑफिस को यरगमाल बनाया हुआ है। तमाम आईनी इदारों को भी खत लिखे हैं। उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि मैं उस्मान गुजार नहीं जो गुंडों के जरिए दफ्तर छीन लोगे। कौमी असम्बली में सदर ममलिकत के इक़दामात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि सदर ने गवर्नर पंजाब की तकर्री पर गैर आईनी अहकामात जारी किए। GDA ने करारदाद की मुखालिफत की। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं कि गवर्नर की तैनाती और बरतरफी सदर का नहीं, वज़ीर आज़म का इख्तियार है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट का दौरा। एयर वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। एयर चीफ ने कहा, साइबर वॉरफेयर और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन में हालिया पेशरफ्त से आगाही लाजमी है। कोर्स के शुरका पाक फ़ज़ाइया को एक मुतहर्रिक व मौसर एरो स्पेस फोर्स बनाने में किरदार अदा करें। एयर चीफ का मुल्की दिफा बानियों को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज की एवन फील्ड रेफरेंस में अपील। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ रशीद ने नागुज़ीर वजूहात पर केस से अलहदगी इख्तियार कर ली। रेफरेंस पर आज होने वाली समाअत मुलतवी होने का इम्कान। अजहर सिद्दीक एडवोकेट का इम्तियाज़ सिद्दीकी के केस से अलहदा होने पर लाइल्मी का इजहार। वजारत दाखिला का मरीम नवाज को VIP सिक्योरिटी देने का फैसला। थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर मंजूरी। मरीम नवाज को पुलिस के साथ रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। GDA की रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो ने नून लीग को आईना दिखा दिया। कहा, इदारों के खिलाफ उंगलियां उठाने का आगाज तो नून लीग ने किया था। नून लीगी रहनुमाओं ने नाम लेकर गालियां दी थीं। इनको चाहिए कि अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट करें। नून लीग हो या कोई और पार्टी, इदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकती। पेट्रोल सब्सिडी का हुक्म इमरान खान ने दिया था। शौकत तरीन फैसले से लाइल्म थे। शौकत तरीन ना शर्माएं, कौम को सच बताएं कि इमरान खान ने उन्हें मजबूर किया था। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का इल्ज़ाम। कहा, रिकॉर्ड गवाही दे रहा है कि लिहाजा शौकत तरीन भी सच बोलें। बताएं पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए कहाँ कौन सा पैसा छोड़ा गया। इमरान तो सच बोल नहीं सकते। शौकत तरीन से तवक्को नहीं, इतना झूठ बोलेंगे। शौकत तरीन ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बोले, इमरान खान ने ज़बरदस्ती सब्सिडी नहीं दिलवाई थी। PM ऑफिस और मुआशी माहिरीन ने टारगेटेड सब्सिडी की तजवीज़ दी थी। फैसला मुश्तरका था। दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। आइंदा झूठा कहने की जुर्रत ना करें। मायूसी के शिकार मिफ्ता इस्माइल, हद से तजावुज़ ना करें। पाकिस्तान में डॉलर आसमान पर, रुपया ज़मीन पर। 190 रुपए की तारीखी बुलंदी पर। शहबाज हुकूमत रुपए की बेकदरी रोकने में मुकम्मल नाकाम। डॉलर की कदर में इजाफे के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। इंटरबैंक मार्केट में 1 रुपये 36 पैसे बढ़कर डॉलर 190 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 192 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। पिछले 2 सेशंस में डॉलर 4 रुपये 39 पैसे महंगा हो चुका। स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी। इंडेक्स 606 पॉइंट्स गिर गया। 100 इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद भी हो बैठा। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई पर आवाम फट पड़े। कहते हैं आटा, दालें, गोश्त और सब्जियां हर चीज़ महंगी है। गरीब जाए तो जहाँ है कहाँ। जब हुकूमत में नहीं थे महंगाई का शोर मचाते थे। अब महंगाई मजीद हो गई तो क्यों कुछ नहीं कर रहे। कहते हैं कपड़े बेच दूंगा। बेचना है तो अपने महल बेचो और आवाम का सोचो। वज़ीर तवानाई ने बयान दिया था कि 22,000 मेगावाट बिजली है। 1 मई से कोई लोड शेडिंग नहीं है। मेरे हल्के NA 249 16 घंटे वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। वहाँ न गैस है, न बिजली है, न पानी है।
मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम अजियत का शिकार, पंखों की बंदिश से जीना दुश्वार। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक जा पहुंचा, अवाम बिलबिला उठे। पीपी रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल ने भी खुर्रम दस्तगीर को आईना दिखा दिया, कहा वजीर तवानाई लोड शेडिंग के खात्मे का कहकर जख्मों पर नमक ना छिड़कें। मेरे हलके में 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बिजली है, पानी और ना ही गैस। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं कागजात में लोड शेडिंग ना दिखाने के लिए पूरे शॉर्टफॉल को हाई लॉस फीडर्स पर डाल दिया गया है। सिंध में इंटर के इम्तिहानात 15 जून से शुरू नहीं होंगे। 16 जून से 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के बायस इम्तिहानात रीशेड्यूल करने का फैसला। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी की सब कमेटी का इजलास आज बुला लिया गया। बल्दियाती इंतखाबात में सरकारी स्कूल्स को पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इंतखाबी ड्यूटी के लिए असातिज़ा की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। इंटर इम्तिहानात रीशेड्यूल होने से तालीमी सेशन ताख़ीर का शिकार होगा। सानिहा 12 मई को 15 साल बीत गए। जजिस बहाली तहरीक के दौरान कराची में आगो खून की होली खेली गई। 50 से ज़्यादा अफराद को गोलियों का निशाना बनाया गया। 130 अफराद जख्मी हुए। दर्जनों गाड़ियाँ और इमलाक चला दी गई। 7 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए, मगर आज तक मुतासरीन को इंसाफ ना मिल सका। फलस्तीन में सेहनी फोर्सेस की दरिंदगी उरूज पर। जेनीन में फायरिंग से अल जजीरा की रिपोर्टर जाम बहक। रिपोर्टर शीरी को फराइज की अंजामदही के दौरान गोली लगी। सेहनी फोर्सेस की मकबूजा बैतुल मक़दस में फायरिंग से 21 साला नौजवान भी शहीद। इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में कौमी फास्ट बॉलर हसन अली ने धूम मचा दी। डिवीज़न 1 के टॉप विकेट टेकर बन गए। हसन अली ने अब तक 4 मैचेस में 24 शिकार कर लिए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,35,897 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,16,510 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,189 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।